नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं। कैसी साधना, उस पर 2 मिनट बाद में चर्चा करते हैं। देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए और भारत में ऐसी अद्भुत शक्तियां निवास करती है जो अन्य देशों में थोड़ी मुश्किल है। वैसे तो मिस्र, चीन, ये जो देश हैं, इनमें भी आध्यात्मवेता, इनमें भी शोधकर्ता, इनमें भी उच्च कोटि के मांत्रिक, तांत्रिक, इनमें भी उच्च कोटि के कुंडलिनी जागरण के लोग रहते थे। ऐसी बात नहीं कि खाली भारत में रहते थे, विश्व के कई देशों में रहते थे। ब्लैक मैजिक साउथ अफ्रीका में बहुत तेज़ी से चलता था। ब्लैक मैजिक जापान में भी चलता है। बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर मैजिक चलता है और उनको आज भी पता है या नहीं है, भारतीय रीति से चलता है। उनका जो भी तरीका है भारतीय रीति का तरीका है। भारत में एक साधना थी जिस साधना के द्वारा मनुष्य उस साधना को सिद्ध करके अंतरिक्ष से, आकाश से, जादुई शक्तियों से उड़न खटोला मंगाया करता था। और उड़न खटोले में बैठते ही वो अदृश्य हो जाता, उड़न खटोला भी अदृश्य हो जाता, किसी दूसरे को दिखाई नहीं देता। उसको सब दिखाई देगा, वो उड़न खटोला किसी दूसरे को दिखाई नहीं देगा। वो उसको अदृश्य यात्रा करवाता और जहाँ तक जाओ, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के आप अमेरिका, न्यूजीलैंड, कहीं भी, बर्मा, अब बर्मा किस लिए जाएगा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, पता नहीं क्या, किसी भी देश पर आपको जाना पड़े, कितनी भी ऊंचाई पर, हिमालय के ऊपर जाना पड़े, कुछ भी जाना पड़े आपको, आप उस उड़न खटोले में बैठ करके आराम से जा सकते हो। ऐसी साधनाएं भारत में थी। नालंदा विश्वविद्यालय को जब मुसलमानों ने, जो इस्लामिक आक्रांताओं ने जला दिया, तो उसके अंदर बहुत सारी साधनाएं खत्म हो गई। लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र कुछ टुकड़े उनके बिखरे हुए आज भी भारत देश में मिलते हैं। तो उन टुकड़ों में से एक पांडुलिपि से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिस मंत्र के द्वारा आज भी आदमी अगर चाहे, मेहनत, देखिए मेहनत का फल मीठा होता है ना, तो मेहनत करना चाहे तो उड़न खटोले के द्वारा वो आज भी उड़न खटोले की सिद्धि प्राप्त कर सकता है और वो कहीं भी यात्रा कर सकता है। दोस्तों, ये एक मायावी ओगढ़ की सिद्धि है। मायावी ओगढ़ है, वो आदमी को मायावी तरीके से कहीं का कहीं भी पहुंचा देता है। और दूसरी उड़न खटोले की विशेषता है कि उड़न खटोले में आप जहां से जो सामान कहोगे, वो उड़न खटोला वहां से वो सामान लेकर के आ जाएगा। मायावी उड़न खटोला, मायावी ओगढ़ का उड़न खटोला, जहां से बोलोगे वहां से वो सामान लेकर के तुरंत आपके पास आ जाएगा। आप अमेरिका से मंगाओ, आप किसी भी देश से, किसी भी आप अंतरिक्ष से मंगाओ, किसी भी दूसरे लोक से मंगाओ, तो भी वो सामान लेकर के आ जाएगा। बस वहाँ की शक्तियाँ सामान देने वाली आपको होनी चाहिए। जैसे आपका किसी शक्ति से कांटेक्ट है, उड़न खटोला आपके पास है, अब उड़न खटोले पर ये चिन्ह रहेंगे कि उड़न खटोला भेजा किसने है। तो जिसने भेजा है वो शक्ति, वो सामान उसमें लाद करके आपके पास भेज सकती है। तो इससे ब्रह्मांड के दूसरे लोकों से भी सामान मंगवाया जा सकता है और खुद भी दूसरे लोकों की यात्रा कर सकता है। इस प्रकार की सिद्धियां भारत में मौजूद थी। एक सिद्धि, एक साधना मेरे को प्राप्त हुई है। कोई प्रयोग करेगा तब पता चलेगा सत्य कितनी है, कितना इसमें है वो है। मैंने तो आज तक प्रयोग किया नहीं, ना मेरे पास इतना समय है कि मैं प्रयोग कर सकूं। लेकिन किसी को अगर प्रयोग करना हो तो प्रयोग, देखिए मेहनत है, हो सकता है सफल हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर सफल हो जाए तो आप इस जो साधक होगा वो उड़न खटोले की साधना को पूरे भारत में कह सकता है कि हमने एस्ट्रो कमल यूट्यूब चैनल पर यह साधना देखी थी, हमने किया था, इसके द्वारा ये साधना सफल हो गई। तो सफल हो गई तो पूरे भारत में पता चल जाएगा कि आपने साधना को किया। और नहीं सफल हुई तो नहीं सफल हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। साधनाएँ हैं, इनकी कोई गारंटी तो होती नहीं साधना में। अब तो सफल हो गई तो सबसे बढ़िया। तो आज मैं जो साधना बता रहा हूँ वो किस प्रकार से की जाएगी। देखिए दोस्तों, उड़न खटोले की साधना हमेशा ही पहाड़ के ऊपर होती है। पहाड़ ऐसा होना चाहिए, निर्जन एकांत पहाड़, जहाँ मनुष्य का अभाव हो, वहाँ लोग आते जाते नहीं हो, बिल्कुल शांति हो, ऐसा पहाड़ हो। उस पहाड़ पर मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में रात के 12 बजे से इस साधना को शुरू करना पड़ता है। साधना में इतनी मेहनत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस साधना में एक रात्रि में आपको 11,000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है और ऐसे 21 रात्रि तक जाप करना पड़ता है। आप ये समझ लो कि सोना उठना तो सब आपका चला ही गया। एक समय भोजन करो या बिल्कुल निराहार रह करके साधना करो।
या तो एक समय भोजन करो, कुछ कंदमूल फल वगैरह कुछ खा करके अपना गुजारा करो, या बिल्कुल निराहार रह करके साधना करो। इस साधना के ये नियम है, 11 रात्रि या 21 रात्रि कम से कम इस साधना को करना पड़ता है, तब मायावी ओगड़ सामने प्रकट होता है और वो आपको उड़न खटोले की सिद्धि प्रदान करता है। फिर आप वहाँ से आराम से बैठ करके अपने घर आइए, एकदम उतरिए अपने आंगन में, चौक में। ये आ गए साहब, हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। आप आराम से हेलीकॉप्टर की तरह अपने आंगन में उतर सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत है। मंत्र भी कोई मामूली नहीं है, मंत्र भी लंबा मंत्र है। 11,000 मंत्रों का जाप करते करते पसीना निकल जाता है, कम से कम 7-8 घंटे तो गए आराम से। तो आप रात्रि 12 बजे से इस साधना को करोगे या 10 बजे से ही करोगे ना, तो भी आपका दिन तो पक्का उदय हो जाएगा, आराम से उदय हो जाएगा। साधना में विशेष तरीकों से सिद्ध की गई जो मालाएं होती है, उनमें से 2 माला होती है। एक तो होती है स्फटिक की माला, एक होती है रुद्राक्ष की माला। स्फटिक की माला गले में रखो तो रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, और रुद्राक्ष की माला गले में रखो तो स्फटिक की माला से जाप करना है। 2 में से एक माला गले में रहेगी, एक माला से जाप होगा। इस प्रकार से साधना है। साधना आपको उत्तर मुख बैठ करके या दक्षिण मुख बैठ करके इस साधना को आपको करना है। साधना में और कुछ टाम टिम नहीं है, बस आप शुद्ध घी का दीपक जला दें और महाअघोरी जो होते हैं ओगड़, मायावी ओगड़ को आप याद करके इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना से पहले भगवान शिव, माँ अन्नपूर्णा, गणेश जी, इन सब की पूजा होनी अत्यधिक अनिवार्य है। साधना में सुरक्षा घेरा का होना अनिवार्य है। वहाँ बैठ करके आप 11,000 मंत्रों का जाप करेंगे। आपके पास लाल आसन रहेगा, लाल ही वस्त्र रहेंगे, गले में माला रहनी जरूरी है, और वो माला आपकी रक्षा के लिए ज़रूरी है। आपको एक माला जपने के लिए चाहिए, एक माला रक्षा के लिए गले में हमेशा आपके होनी चाहिए। चाहे आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कैसी भी स्थिति में हो, आपके पास माला वो गले में लटकती हुई रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी साधना होगी। साधना में कोई टामटिम ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीपक लगाओ, साधना करो, और कुछ भी नहीं है। और दीपक हमेशा ही घी का होगा, गाय का घी हो, शुद्ध गाय का घी, उसी से दीपक होगा और पूरी रात दीपक चलेगा। और मिट्टी का दीपक होगा, दक्षिण मुखी या उत्तर मुखी, किसी भी दिशा में बैठ करके आप साधना को कर सकते हो। बस इस प्रकार से आप साधना करोगे तो इतने भयंकर अनुभव आपको होंगे जितने आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आसानी से जो शक्तियाँ हैं वो आपको साधना करने नहीं देगी। आपको कई प्रकार से डरावने दृश्य दिखाई देना, सांप, बिच्छू, पता नहीं एक साथ कई झुंड के झुंड दिखाई देना, ऐसा बहुत सारे आपके साथ होंगे, बहुत सारी क्रियाएं होंगी। इसलिए सुरक्षा घेरे से बाहर निकलना भी वर्जित होता है, और इस साधना को करने के लिए दूसरे से बातचीत करना भी वर्जित होता है। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपकी बातचीत वर्जित है। साधना के अंतिम दिन, जैसे 21वें दिन हो या 11वें दिन हो, आपको एक हवन करना पड़ेगा। 1100 आहुति करनी पड़ेगी। 1100 आहुति सामान्य जो हवन पूड़ा आता है वो लेकर के, घीर, वो जो साकल्य होता है, लकड़ियाँ वकड़ियाँ, वो सब लेकर के उससे आराम से आप हवन करना। 1100 हवन कर लोगे, आपकी साधना पक्की है। उसके बाद में अब आपका प्रैक्टिकल शुरू होता है। आप किसी जंगल में, नितांत एकांत स्थान में, जहाँ कोई आपको देखता वेखता नहीं हो, वहाँ जा करके 7 मंत्रों का जाप कीजिए और आकाश की तरफ देख करके 3 बार ताली बजाइए। 1 2 3, 3 बार ताली बजाते ही आकाश से हेलीकॉप्टर उतरेगा, उड़न खटोला उतरेगा। आप उसमें विराजमान होकर के जहाँ जाना चाहें रावण की तरह पुष्पक विमान में जा सकते हैं। इस प्रकार के, देखिए एक बात और सुनिए, रामचरितमानस में या रामायण में आपने सुना होगा कि रावण के पास पुष्पक विमान थे, पुष्पक विमान था जिससे वो कहीं भी आ जा सकता था। रावण के पास एक ही पुष्पक विमान नहीं था। ध्यान रखना, वाल्मीकि रामायण में साफ साफ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हनुमान जी जब सुंदरकांड में, जब हनुमान जी सीता जी की खोज में जाते हैं ना लंका में, तब वहाँ देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में वो इस स्पष्ट उसका है वर्णन कि हनुमान जी देखते हैं कि रावण के पास कई ऐसे पुष्पक विमान हैं, ऐसे कई विमान हैं जो मन की गति से आकाश में उड़ा करते थे। ऐसे कई विमान, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे आज भी कई विमान पैदा किए जा सकते हैं साधनाओं के द्वारा, बस तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अच्छा, माया मंत्र तो मैंने बताया नहीं, मंत्र बताता हूँ। महाकाल का धूना, आकाश गूंजे, पाताल गूंजे, साधु संत के पास गूंजे, मायावी ओगड़ के आन, जादुई वाहन जल्द से जल्द हाजिर, मैं बैठूं, आकाश से चल, पाताल से चल, अमुक स्थान के पास चल, जो कहूँ सो कार्य कर, दुहाई मत चंद्रनाथ की। ये मंत्र है, संपूर्ण मंत्र है। आप गुरु से दीक्षित होकर के इस मंत्र को लेकर के
और इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।